जिसका एक पुत्र परमात्मा का भक्त हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जननी जने तो संत जन या दाता या सूर, और ना ही तो बाजई भली प्रथा गवा दे। अगर पुत्र को जन्म दे, या दानी हो या छत्री हो या भगवान का भक्त हो, अगर ऐसा पुत्र नहीं हुआ तो बेकार हमारा जीवन चला गया, बेकार पुत्रों को जन्म दिया है। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभापति हंस मध्य बकोई। वो माता शत्रु है, पिता वैरी है, जो अपने पुत्रों को जो है सही शिक्षा नहीं दे रहा है। वो हम तो जग जानते हैं कि 80% माँ बाप अपने औलाद के दुश्मन है। माँ बाप औलाद के दुश्मन है। क्यों? अगर काऊ लड़का अगर एक अगरबत्ती शंकर जी पे लगा दे मंदिर में अनाज धो के, तो एक क्यों रे तू अगरबत्ती लगा, जादू तो पढ़ाता है, भजन कर, आइए तो पीछिए तो करी मोहब्बत डॉक्टर वकील बैरिस्टर पर वे वहां भजन से हटाते हैं। और जो अपनी औलाद को थोड़ा भजन सिखाता है वही असली पिता और माता है। उनको बुढ़ापे में आराम मिलता है। इसलिए अगर बुढ़ापे में आराम चाहो तो अपनी औलाद को थोड़ा भजन अच्छे विचार बताओ और सिखाओ, तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा और तुम्हारे पुत्र का भी कल्याण होगा। जैसे तुमको पता, सब लोग आधार कार्ड रात सब लोग हमारे गाने वाले सब लोग गाते हैं कि गोपी चंद की मां ने अपने पुत्र गोपी चंद को बैरागी बना दिया था। जब उनकी पत्नी नहलवा रही थी, उनकी मां ने ऊपर से देखा कि गोपी चंद को सोन जैसे जिनकी काया है और मेरे पुत्र की काया ये मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे पुत्र का शरीर स्वर्ण के समान है और एक दिन ये मिट्टी में मिलेगा। नीचे उतर करके आई, कही बेटा तू बैरागी ले ले। गोपी चंद्र का मां मैं राजा हूं, कैसे बैरागी ले सकता हूं? मेरे बेटा तू कुछ भी कर, बैरागी ले ले। उन्होंने कहा बैरागी लेकर के कहा जाए, मां ने बैरागी दिया। माता चालूरा ने अपने पति शिखध्वज को बैरागी बना दिया था। ऐसी हमारी माताएं बहनें होती हैं जो एक पुत्र को बैरागी बना दे। जब बैरागी बना दिया और जब गोरखनाथ के पास पहुंचे, उनकी 17 रुपए भिक्षा मांग के आ, भिक्षा मांगने के लिए गए तो उनकी कन्या 1000 महल में 1600 रानी, बहुत बड़ी राजा थे, 16 से पट रानियां थी। भिक्षा एक रानी अपने मायके में थी, वहां गए, ऐसा भेष बनाया कोई पहचान न पाएगी कि भिक्षा दो। उनकी रानी भिक्षा लेकर के आई, उन्होंने कहा मां भिक्षा दो। झोली में डाली, बहुत ही पहचान लिया कि बेटी ये गोपी चंद थे। बिनी वो क्यों राजा है, कहते महात्मा बनेंगे कि नहीं, गोपी चंद थे। बांधी भाजी जा करके कजरी वन में गोरखनाथ के पास पहुंचे और गोरखनाथ से कहा कि महाराज मैं भिक्षा मांग करके आ गया हूं, भिक्षा करके मैं मांग करके आ गया हूं, अब मुझे बैरागी दीजिए। महात्मा जी ने कहा गोरखनाथ ने अपनी मां से भिक्षा मांगो। जब मां से भिक्षा मांगने के लिए गए, मां तुम भी भिक्षा दो। गोपी चंद की मां ने कहा कि बेटा सारा राज खजाना छुड़वा दिया है, अब क्या तुझे भिक्षा दे? मैं तुझे 2 शब्द दे रहा हूं भिक्षा में, और भी अपनी इस झोली में, पेट रूपी झोली में डाल ले। 2 शब्द दे रहा हूं, इस झोली में डाल लो। तो क्या 2 शब्द मां ने भिक्षा में दिए हैं कि बेटा तू फूलों की सेज पर सोना और अमृत भोजन करना, अमृत भोजन करना, फूलों की सेज पर सोना। गोपी चंद कहने लगे मां तूने मुझे बैरागी दे दिया है, अब कहां फूलों की सेज, कहां मुझे अमृत भोजन मिलेगा? मेरे बेटा भजन करते रहिए, भजन के बिना कल्याण नहीं होगा। बार मते गिरत हो जिन सिकता से गुरु तेल, और बिन हरि भजन न भव तरे, ये सिद्धांत पानी को मतने से कभी घी नहीं निकलता है। हो सकता घी निकल जाए, बरुआ को कोलू तेरो लेकिन नहीं तेल निकलेगा, बरुआ तेल देने लगे। इतनी टूट बात संत महात्माओं ने कही है, लेकिन बिना प्रभु के ध्यान के कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए बेटा तू भजन कर, और भजन करते करते जहां तू कंकड़ पत्थरों में लेट जाएगा वही तेरी फूलों की सेज। क्यों? नींद के लिए किसी आसन की आवश्यकता नहीं है। नींद बिस्तर में नहीं होती है, नींद मेरे अंदर शांति में होती है। और ये तेरी फूलों की सेज बन जाएगी और अमृत भोजन
रोटी बालूशाही बादाम के चक्कर में मत रहना। जब भजन करते करते तुझे भूख लगेगी और भूख में जो तुझे मिल जाएगा वो तेरे लिए अमृत भोजन होगा। तो भूख में स्वाद होता है और भोजन में स्वाद नहीं होता। एक मरीज को 56 प्रकार के व्यंजन रख दो लेकिन स्वाद ही नहीं, अच्छे नहीं लगते। कि भोजन तो स्वाद, भोजन में स्वाद नहीं, स्वाद गांव में होता है। तो भाई गोपी चंद अपनी ऐसी माँ होनी चाहिए जिसने अपने पुत्र को बैरागी बना दिया। हरियाणा की माँ मदालसा ने अपने 6 पुत्रों को बैरागी बना दिया था। जो पुत्र बड़े होते सबको महात्मा बनाती थी, लास्ट में एक छोटा रह जाता है उसको राजा बना दिया। जब मदालसा आत्म समाया तो मदालसा फूट फूट करके रोने लगी। राजा ने पुत्र ने पूछा कि माँ तुम क्यों रो रही हो? कि मैं इसलिए रो रही हूँ बेटा कि मेरे 5 पुत्रों को मैंने जो है संत बना करके मुक्त कर दिया, मोक्ष दिलवा दिया है, लेकिन तेरे साथ मैंने बहुत बुरा किया है, तेरे साथ मैंने बहुत बुरा कर दिया है। कि माँ बुरा क्या, मैं राजा हूँ? कि बस यही तो बुरा हो गया है, तू राजा बन गया है। ये राजपद जो है ये विनाश का काल है। अब तू भी राज्य को छोड़ करके वैराग्य लेकर प्रभु का चिंतन कर। तो हम भैया ये कहते हैं वैराग्य जवानी पे न ले पाओ, नई उम्र पे न ले पाओ, लेकिन 50 साल की बात करने के प्रभु भाई ध्यान दे। और अगर प्रभु का ध्यान नहीं दे तो मैं तो ये कहता हूँ जानवर से कम बुद्धि का व्यक्ति है। गाय तुम्हारे घरे गाय हो और गैया का बछड़ा हो और गैया दोबारा गर्भवती होकर के दूध छटा जाता है और दोबारा जब बच्चे को जन्म देती है तो पहले बार वो बच्चा अगर गैया के आंत लगे जाए तो लात दिए नहीं तो बताओ आज का गाय बयानी हो और पहले बार बछड़ा लगाई जाए जब लात दिए मोटो दिए गाय, उसे दूध नहीं पिलाती है। क्यों? कि तू अब चारा खाता है, तू सक्षम हो चुका है, तू अपनी व्यवस्था कर, वो दूध नहीं पिलाएगी, वो दूध उसी को पिलाएगी जिसको जन्म देती है। लेकिन हम कितने बढ़िया हैं, लड़का नौजवान हुई है, लड़का सर्विस कर रहा है, खेती कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, लेकिन हम नातियों के चक्कर में फिर परे जो है काम नहीं छोड़ रहे हैं। इतना तो मेरी बुद्धि जानवर से भी कहीं चली है। मैं इंसान नहीं हूं, मनुष्य नहीं हूं। मनुष्य 5 अक्षर से बनता है, मां ना उषा और क्या। मां से मननशील हो, ना से नम्रता हो, उसे उत्थान हो पारलौकिक, सा से शांति को धारण करके जो यश को प्राप्त करता वो मनुष्य कहलाता है। अगर प्रभु का भजन नहीं कर रहा है, विचार अच्छे नहीं, तो केवल मनुष्य जैसा रूप है लेकिन हमारा कोई जीवन अच्छा नहीं। इसलिए प्रभु के चिंतन में जाइए और आप 25 तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, विद्या अध्ययन करिए, अच्छे विचार बनाइए, साथ विहार करिए। अगर 25 साल में तुमको वैराग्य हो जाए तो गृहस्थी कतई प्रवेश न करो, कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम गृहस्थी में नहीं वैराग्य हो रहा है तो गृहस्थी फिर प्रवेश हो जाओ। और गृहस्थी में जब प्रवेश होने के बाद इस तरह हमको जहां तक मुसीबतें आती हैं, अगर नेक होशियार बुद्धिजीवी है तो घर गृहस्थी काम इतनी दिक्कतें हैं कि काउ तरीका से घर में चैन नहीं मिलता है, तो वैराग्य जल्दी जागृत हो जाता है, गृहस्थी वैराग्य हो जाता है। भजन करो, अगर गृहस्थी फिर पूरी कर ले तो 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, उसके बाद थोड़ा घर गृहस्थी का पालन करो। लेकिन अब पहले उम्र 100 की बताई, 100 की उम्र होती नहीं तो 20 हमारे 80 तो लोग चल जाते, 80 तो चल जाते रहे। हमारे महाराज जी तो 96 साल के देखो बैठे। तो अब जो है इतना आप कर सकते हो, उसके बाद के बाद कम से कम वानप्रस्थ हो जाइए। वानप्रस्थ का नियम क्या होता है? ज्यादा कछु न करो, ज्यादा न कछु करो तो घर से नेक बाहर निकल के एक मड़िया को खेते डाल लो, ज्यादा न करो। और पति पत्नी दोनों भाई बहन के रूप में रह करके दोनों प्रभु का भजन करो, वानप्रस्थ जीवन गुजार लो, प्रभु का चिंतन करो, भगवान से थोड़ा ध्यान करिए और परिवार से मोह थोड़ा दूर कर लीजिए। परिवार से थोड़ा मोह थोड़ा दूर करके और एकांत में थोड़ा बैठ करके ध्यान करना शुरू कर दो तो तुम महात्मा। वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करिए।
अगर कूड़ बैरागी नहीं होगा तो भी कल्याण मार्ग में आप जा रहे हो। आज वानप्रस्थ जीवन में आप जाएं, आप दोनों पति पत्नी मिल करके भजन करें, पति पत्नी दोनों मिलकर के भजन करके दोनों का कल्याण हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते हैं, बार बार उसी में जाते हैं। घर में चाहे कितनी मुसीबत उसी में जाते हैं। कैसे जाते हैं? आज बहू खूब गाली दे, पत्नी गाली दे, नाती गाली दे, रोटी न